बच्चों, क्या हाल चाल। तो ठंड की छुट्टियां खत्म पर हैं और एग्जाम्स सर पर हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएचएम का लेक्चर नंबर 5 और आज टॉपिक है ग्राफ्स इन एसएचएम। तो ग्राफ्स इन एसएचएम एक बहुत ही इजी टॉपिक है और शुरुआत में मैं करा नहीं पाया, भूला नहीं था, करा नहीं पाया, स्पेस नहीं मिल रहा था किसी वीडियो में कि कहां पे उसको घुसाया जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बनाया है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है पर जरूरी भी है पढ़ना। अभी 2009 में आईटी में एक सवाल आया था जो ग्राफ पढ़ने के बाद ऐसे हो जाएगा। कुछ अच्छी बातें भी मिलेंगी इसके अंदर। एक बेसिक सा ग्राफ है तो बस कॉपी और पेन निकाल लें, जितने रूल्स बताएंगे उनको लिख लेना। शुरू में करके दिखाएंगे, उसके बाद कुछ नियम से रटवा देंगे। तो मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा आपका खूबसूरत चैनल फिजिक्स वाला। आज पढ़ेंगे ग्राफ्स इन एसएचएम। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, इधर उधर चूहा खाना बंद करो और टॉपिक पे आ जाओ। तो हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक मीन पोजीशन होती है और दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ये मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन पे x इज इक्वल्स टू 0। ये राइट एक्सट्रीम, यहां हम बोलते हैं x इज इक्वल्स टू प्लस a, और एक ये लेफ्ट एक्सट्रीम, यहां हम बोलते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस a। हम एक बेसिक इक्वेशन ले लेते हैं एसएचएम की, बहुत ही बेसिक नहीं बेसिक जब मीन पोजीशन से हम राइट साइड को चले हों, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल्स टू 0 पर हो और मूव किया हो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका मोशन हो। हम ये वाले एसएचएम को कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद सबको कंसीडर करेंगे। बच्चों एसएचएम की जो जनरल इक्वेशन होती है आपको याद होगी, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। कई बार डिस्कस किया हमने, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। अब ये फाइव होता है इनिशियल फेज कि शुरुआत में पार्टिकल कहां पे है। तो इस कंडीशन को अगर उसमें हम रखेंगे तो फाइव की वैल्यू 0 आएगी, यानी इस कंडीशन में जो एसएचएम की इक्वेशन है वो बनेगी a sin ओमेगा t। अब आपको जानना है कि पर्टिकुलर कंडीशन पे कौन सी इक्वेशन बनती है, तो इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो कर रखा है SHM 02 फिजिक्स वाला। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे SHM 02 फिजिक्स वाला, वहां मैंने सिखाया है कि कैसे कैसे ये इक्वेशन ये बन जाएगी या कुछ और बन जाएगी। आप ये समझो, अगर t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और वहां से राइट में चलता है तो उसकी इक्वेशन होती है a sin ओमेगा t, और पीछे चलेगा तो इक्वेशन बनेगी माइनस a sin ओमेगा t। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां से अगर शुरुआत करेगा मोशन तो इक्वेशन बनेगी a cos ओमेगा t। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां से अगर शुरुआत करेगा मोशन तो बनेगी माइनस a cos ओमेगा t। ये चार बहुत ही बेसिक इक्वेशन है जो आपको याद होनी चाहिए कि अगर t इज इक्वल टू 0 पे मीन से राइट में गया तो a sin ओमेगा t, लेफ्ट में गया तो माइनस a sin ओमेगा t, वहां से चला तो a cos ओमेगा t, यहां से चला तो माइनस a cos ओमेगा t। क्लियर? तो x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। सबसे पहले हम इसी का ग्राफ बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट का, x वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे। प्यारे बच्चों, हम ओमेगा को क्या 2 पाई बाय t लिख सकते हैं, वेयर t इज टाइम पीरियड। तो a sin ओमेगा t को मैं आगे लिखता हूं, यहां लिखता हूं x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ओमेगा को क्या लिखेंगे, ओमेगा का 2 पाई बाय t, बन गया। अच्छा, यहां पे टाइम ले रहे हैं, टाइम को यहां पे 0 लिया, यहां पे t बाई 4 लिया, यहां पे t बाई 2 लिया, यहां पे इसको मिटा दूं मैं, अच्छा, यहां पे 3t बाई 4 लिया और यहां पे टाइम पीरियड t लिया। ये चार इंटरवल ही हमको बार बार देखने हैं, ठीक है। t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4 एंड t यहां ले लेते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, अगर इसको देखना चाहो तो जब यहां से चलोगे, यहां जाते वक्त t बाई 4, फिर यहां आए t बाई 2, फिर यहां गए 3t बाई 4, फिर यहां लौटे t। एक टाइम पीरियड क्या होता है, जुम 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 जुम, ये हुआ एक टाइम पीरियड। ये होता है एक टाइम पीरियड, t बाई 4, 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 2t बाई 4, 3t बाई 4 और 4t बाई 4। क्लियर? अच्छा, चलो अब इसमें वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले आप टाइम की वैल्यू 0 रख दो, t की वैल्यू 0 रख दो। t की वैल्यू 0 रखने पे a sin 0 की वैल्यू 0, मतलब पार्टिकल का जो x है वो 0 आएगा। बात भी सही है, दिख भी रहा है हमने, यही तो हमने माना भी है। 0 sin 0 की वैल्यू 0 रख दो, 0 sin 0 की वैल्यू 0, मतलब पार्टिकल का जो x है वो 0 आएगा। 0 sin 0 की वैल्यू 0, मतलब पार्टिकल का जो x है वो 0 आएगा।
अब t की जगह आप t/4 रखो, एकदम साफ वहां दिखाई पड़ेगा सब। t की जगह कैपिटल t/4, इस t की जगह कैपिटल t/4 जरा यहां रखो, t/4, कैपिटल t से कैपिटल t कैंसिल होगा, 2π/4 आएगा, 2 से 4 कैंसिल, तो बचेगा a sin π/2। हाँ या ना, रख के दिखाऊं, यहां पे t/4 रखोगे, t से t कैंसिल, 2 से 2 π/2, sin π/2 यानी sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 यानी x की वैल्यू आएगी a, यानी t/4 पे x की वैल्यू होगी a। कैसी a आ रही? प्लस a। देखो है भी t/4 पे, यही तो पहुंचा प्लस a पे। हमने ये वाला ऐसे चल लिया है, जब t इज इक्वल टू 0 पे वो x इज इक्वल टू 0 पे है और पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा है। अच्छा, इसको वापस वैसे ही दे दूं, ओमेगा की जगह 2π/t, यहां पे t। अब t की जगह आप रखो t/2, कैपिटल t/2, ये टाइम। तो बच्चों t/2 पे वापस यहां आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 भाई, t/4, 2 बार t/4 मतलब t/2, t/4, वापस x 0 आना चाहिए। जरा चेक करो, t की जगह t/2 यहां आ गया टाइम में, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin पाई, sin 180 की वैल्यू 0। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब t की जगह 3t/4 यहां आ गए, माइनस ए आना चाहिए, रख के देखें, t की जगह 3t/4, t से t कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 यानी a sin 3π/2, अरे t से t कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, a sin 3π/2 यानी 3 इंटू 90 यानी 270। sin 270 की वैल्यू कितनी होती है? -1, ये वैल्यू आई -1 इंटू a, माइनस a, यानी इस जगह पे पार्टिकल यहां पे है, माइनस लेते हैं। बोलो क्लियर, दिख भी रहा? 3t/4 को कैंसिल, टू sin 270 इज -1। अब लास्ट में t इज इक्वल्स टू t, यहां ये 3t/4 यहीं वापस आ गए, t इज इक्वल्स टू t, x 0 आना चाहिए। आओ देख ले, sin 2π/t और t की जगह t से t कैंसिल, sin 2π मतलब 360 मतलब sin 0, फिर से sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, यानी 0। इन सभी पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमें sin ओमेगा t का ग्राफ मिलेगा, ये रहा a sin ओमेगा t का ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर, समझ में आ रहा है? आसान लगा है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद कोई कहता है आप वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ, आपसे कोई बोलता है कि भाई साहब आप वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ, आपने डिस्प्लेसमेंट का बना दिया, फिर आपसे कहता है एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ। अब आसान है, देखो यहां से सिंपल, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx/dt, इसको डिफरेंशिएट करो तो a sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t, ओमेगा बाहर आ जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t। इसका ग्राफ देखो, मैं अब आपको दिखाता हूं, अब आपको भी आसान लगेगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, a ओमेगा cos ओमेगा t, मैं ये सारी चीजें मिटा दूं, a ओमेगा cos ओमेगा t। अब जरा बताओ मुझको, जब मीन पोजीशन से पार्टिकल निकलता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, एक्सट्रीम पे पहुंचता है वेलोसिटी 0 होती है, और यहां एक्सट्रीम पे भी वेलोसिटी 0, रुकता है ना, जूम जूम रुकता है ना, तो एक्सट्रीम पे आके 0 और मीन पे मैक्सिमम। t इज इक्वल्स टू 0 पे हमने माना पार्टिकल मीन पे था, यानी शुरुआत में t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए शुरू में। यहां लिख दे रहा हूं, छाप रहा हूं, v इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं शुरू में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए। जरा यहां पे t की जगह 0 रख के देखो, t की जगह 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी v आएगा प्लस a ओमेगा, तो जब टाइम 0 है तो v की वैल्यू है प्लस a ओमेगा, विच इज ऑल्सो द मैक्सिमम वेलोसिटी। इतने वीडियो में आप ये चीज पढ़ चुके हो कई बार कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? a ओमेगा। ये रही, ये पहला पॉइंट। फिर t की जगह आप रखोगे ये कितना टाइम हुआ? t/4, t की जगह t
4 फिर t/2 फिर 3t/4 फिर t, यही हो गया। अच्छा ओमेगा की जगह 2π/t लिख लिया जाए। ओके सो v इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos 2π/t इंटू टी। अब स्मॉल टी की जगह t/4, बच्चों यहाँ पे t/4 रखोगे, कैपिटल टी से t कैंसिल, 2 2 जा 4, a cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, मतलब वेलोसिटी 0। देखो भाई यहाँ पे समझ में आ रहा है। फिर t/2 रखोगे, t/2 रखोगे, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, यानी -a ओमेगा, यानी t/2 पे वैल्यू आएगी कहीं यहां -a ओमेगा, 3t/4। अच्छा देखो t/4 यहां हुआ, t/2 यहां, t/2 पे क्या हुआ, पार्टिकल वापस लौट रहा होगा, a यहां गया, फिर इस टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ a ओमेगा, इसीलिए -a ओमेगा आ रही है। फिर यहां पहुंच गए हम, t इज इक्वल्स टू 3t/4, वेलोसिटी 0 आनी चाहिए, यहां पे 3t/4, t से t कैंसिल, 2 2 जा 4, 3t/4, t से t कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी cos 270, cos 90 भी 0 होता है, cos 270 भी 0 होता है, यानी यहां वैल्यू आएगी 0। क्लियर, 0 दिख भी रहा है। अब लास्ट वैल्यू, लास्ट कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, लास्ट हो जाएगा जब एक टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट हुआ, t इज इक्वल्स टू कैपिटल T, t इज इक्वल्स टू कैपिटल T रखोगे, कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल, cos 2π यानी cos 360 यानी 0, cos 0 इज 1, यानी वैल्यू आएगी +a ओमेगा। तो यहां पे फिर से +a ओमेगा। तो ये 4 पॉइंट आपको मिल गया। अब आप इसको ज्वाइन कर दो, ग्राफ बन जाएगा वेलोसिटी का। ठीक है, थोड़ा स्मूथ कर्व बनेगा, cos ओमेगा t का ग्राफ। ये वेलोसिटी शुरुआत में मैक्सिमम है, t/4 के बाद 0 है, फिर t/2 जब हुआ तब वेलोसिटी इस तरफ मैक्सिमम, फिर 3t/4 पे वेलोसिटी फिर 0, फिर t के बाद वेलोसिटी फिर मैक्सिमम। क्लियर, आसान है। लास्ट में हमको बनाना है एक्सेलरेशन का ग्राफ। चलिए एक्सेलरेशन का ग्राफ देखते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, dv/dt करके वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बोलेंगे a ओमेगा, यहां लिख देता हूं a ओमेगा, और cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा t, और एक ओमेगा बाहर आएगा, यानी ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। बोलो सही है, cos ओमेगा t था, cos ओमेगा t का माइनस साइन ओमेगा t, एक ओमेगा बाहर आया, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। ठीक है, तो मैं एक्सेलरेशन को क्या ये लिख सकता हूं, a इज इक्वल्स टू -a ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t इंटू t, ओमेगा की जगह। क्लियर है, बस। अब देखो मैं तुमको शॉर्ट में समझाता हूं। अब सुनो 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 सुनो, ये जो ग्राफ बनेगा वो साइन ओमेगा टी का ही ग्राफ है। क्या आप साइन ओमेगा टी का ग्राफ बना चुके हो, और उसके आगे माइनस लगा है, यानी ये जो ग्राफ ऐसे दिख रहा है ना, यही ग्राफ का उल्टा ग्राफ, नेगेटिव ग्राफ। बना के देख लो, एक बार बना लो, फिर अगले से हम बनाना छोड़ देंगे। एक बार तो बना ही लो कम से कम। यहां पे हम ले लेंगे t/4, यहां पे t/2, यहां पे 3t/4, और यहां पे t। चलो इसको मिटा दे। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर हम एसएचएम की बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, -ω² होता है। मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, कहां से, मीन से, वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा। मतलब मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होगा, यहां पे एक्सेलरेशन -ω² होगा, और यहां पे भी एक्सेलरेशन -ω² होगा। अब माइनस प्लस की कहानी समझना पड़ेगा। यहां पे जब आओगे तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ, मतलब पीछे, यहां आओगे एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ, मतलब आगे, +ω²। यहां x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस है, तो यहां माइनस है रखोगे, माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे। वहां x की वैल्यू प्लस है, प्लस से रखोगे तो -ω²। तो ये होना चाहिए। यहां पे एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे कितना होता है सच में, 0। तो प्यारे बच्चों t इज इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए। आओ देखें, t की वैल्यू 0 रखो, साइन 0 की वैल्यू 0। t/4 मतलब एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, -ω² है, और रख के देखते हैं, t/4, t कैंसिल, साइन 90 आएगा, साइन 90 की वैल्यू बोलो 1, यानी a की वैल्यू -a ω²। तो t/4 पे a की वैल्यू -a ω²। t/2 मतलब यहां ये था t/4,
t/2 मतलब यहां आ गया। एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए, चेक करो, t कैंसिल, 2 2 जा 4, t/2 t कैंसिल और 2 2 कैंसिल है ना, t/2 t कैंसिल, 2 2 कैंसिल, sin 180 की वैल्यू 0, सॉरी यहां एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, बोलो सही है। t/4 पे वैल्यू ये है, t/2 पे वैल्यू 0। फिर यहां है 3t/4 पे, ये आनी चाहिए, चेक कर लो, 3t/4 ये कैंसिल, 2 2 जा 4, sin 270। प्यारे बच्चों sin 270 की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस a ओमेगा स्क्वायर, यानी t बाई यहां पे वैल्यू आएगी प्लस a ओमेगा स्क्वायर। फिर फाइनली हम आ गए यहां t इज इक्वल्स टू t, एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए, चेक कर लो, 2 पाई बाई t इंटू t, t की जगह हमने रखा 0, सॉरी कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल, sin 360 यानी sin 0 की वैल्यू 0, मतलब ये बनेगा एक्सेलरेशन ग्राफ। ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट का जस्ट नेगेटिव ग्राफ है, यही तो मैं पहले बोल रहा था, डिस्प्लेसमेंट का जस्ट नेगेटिव। अब बच्चों बार बार आपको इक्वेशन लिखकर t की वैल्यू लिखकर ग्राफ नहीं बनाना है। वेलोसिटी वाला थोड़ा सा कर्व्ड ग्राफ दिख रहा है, ऐसा होगा नहीं, है ये साइन कॉस का ग्राफ, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो अब सही है, स्मूथ बन गया, ठीक, ऐसा दिखना चाहिए। अब बार बार आप ऐसे थोड़ी ना करोगे, t की वैल्यू रखोगे, ये रखोगे, वो रखोगे, बनाओगे। अगर वहां से भी आपको रियलाइज करा दिया है बहरहाल, तो आप क्लियर हो गए कि ग्राफ तो यही बनने चाहिए थे। अब मैं आपको सिखाता हूं कि आप ग्राफ बनाओगे कैसे 1 सेकंड के अंदर, है ना। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्राफ चुटकियों में आसानी से कैसे बन सकता है। इसको मैं मिटा दूं, देख लिया, साइन का ग्राफ ऐसे, माइनस साइन का ग्राफ ऐसे, कॉस का कुछ ऐसे। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, आप सुनो मेरी बात और बिलीव करना जितना मैं बताऊंगा। उसके बाद किसी भी एसएचएम का ग्राफ आप चुटकियों में बना दोगे, यस यस बिलीव मी, चुटकियों में बना दोगे किसी भी एसएचएम का ग्राफ। आप मेरी बात सुनो, ये सब लिखा रहेगा, हाँ चलिए जैसा लिखा रहेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप कुछ ग्राफ बेसिक समझ लो। जो बच्चों साइन ओमेगा टी का ग्राफ था, सुनो, वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर प्लस साइन ओमेगा टी का ग्राफ है तो ऐसा बनेगा, ये होगा t/4, ये होगा t/2, ये होगा 3t/4 और ये होगा t। समझ लो पहले, अगर माइनस साइन ओमेगा टी का कोई ग्राफ है तो वो ऐसे बनेगा, साइन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, साइन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है 0 से, माइनस साइन का ग्राफ नीचे चला जाएगा, ऐसे, ये हो जाएगा t/4, ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा 3t/4 और ये हो जाएगा t। इसी तरह से अगर आपसे कोई कहता है cos ओमेगा टी का ग्राफ, तो प्यारे बच्चों cos ओमेगा टी का ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। जैसे आपने देखा वेलोसिटी वाला ग्राफ cos का था, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ था, यहां से, ये हो गया t/4, ये हो गया t/2, ये हो गया 3t/4 और ये हो गया t। और बच्चों अगर माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है तो कॉस के ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते, प्लस कॉस का ओरिजिन के ऊपर से, माइनस कॉस का ओरिजिन के नीचे से, मतलब कि यहां से, ये t इज इक्वल्स टू 0, t/4, t/2, 3t/4 और ये हो गया t। ये 4 ग्राफ अगर आपके दिमाग में इमेज बन गई है तो आप एसएचएम का कोई भी ग्राफ चुटकियों में बना सकते हो। अगर ये 4 ग्राफ आपके दिमाग में इमेज बना लिए हैं, इफ दीज 4 ग्राफ्स आर क्लियर इन योर माइंड, यू कैन मेक एनी ग्राफ ऑफ एसएचएम विद इन मिनट्स। साइन ओमेगा टी ओरिजिन से स्टार्ट, प्लस साइन है तो ओरिजिन के ऊपर जाना है, माइनस साइन है तो ओरिजिन के नीचे आना है। कॉस ओमेगा टी ओरिजिन के ऊपर या नीचे से, प्लस है तो ऊपर से स्टार्ट करो, माइनस है तो नीचे से। अब सुनो, इसके आगे जो भी लिखा होगा वो इसका एम्पलीट्यूड होगा। जैसे मान लो इसके आगे लिखा है a sin ओमेगा टी, तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये हो जाएगा तुम्हारा a। पर मान लो इसके आगे लिखा हुआ है a ओमेगा sin ओमेगा टी, तो ये वैल्यू a ओमेगा हो जाएगी।
मान लो इसके आगे लिखा है ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर। जो भी यहां लिखा है वो चिपक जाएगा एम्पलीट्यूड में। बाकी साइन का ग्राफ ओरिजिन से, प्लस साइन का ओरिजिन के ऊपर जाएगा, माइनस साइन का ओरिजिन के नीचे। कॉस का ग्राफ या तो ओरिजिन के ऊपर से या नीचे से, प्लस का ऊपर से, नेगेटिव का नीचे से। खत्म खत्म। अब तुम चुटकियों में ग्राफ बना रहे हो। कैसे बना रहे हो? चुटकियों में। अब देखो जरा, मैं कंडीशन देता हूं। If at t is equals to 0, particle is equals to x is equals to plus a, draw the graph of x versus t, v versus t and a versus t. चुटकी में बनाना है, चलो खट्टाक से। t is equals to 0 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, तो एक्सट्रीम पे x is equals to plus a पे दिया है। कौन सी इक्वेशन होगी? a cos ओमेगा t की। तो सबसे पहले x is equals to a cos ओमेगा t। ग्राफ बताओ। कॉस का ग्राफ ओरिजिन से कि ओरिजिन के ऊपर नीचे से? ऊपर से। प्लस है तो ओरिजिन के ऊपर से, यहां से उठाओ, जूम जूम जूम। ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t। ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा जो सामने लिखा है? एक। खत्म। वेलोसिटी का बता सकते हो? v इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx/dt a ओमेगा sin ओमेगा t, यही आएगा, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस sin ओमेगा t, ओमेगा बाहर आ गया। यानी v का ग्राफ साइन का ग्राफ है, v का ग्राफ साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। ओरिजिन से किधर जाए? ऊपर की नीचे? नीचे, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है। कंप्लीट। दिस इज t/4, दिस इज t/2, दिस इज 3t/4 एंड दिस इज t। क्लियर? ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा जो सामने लिखा है? a ओमेगा। नीचे माइनस a ओमेगा, ऊपर प्लस a ओमेगा। हलवा हो गया। एक्सेलरेशन a is equals to dv/dt, डिफरेंशिएट कर दो। माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t, और एक ओमेगा बाहर आएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। यानी एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है, एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो cos का है। cos का ग्राफ या तो ओरिजिन के ऊपर से या नीचे से, माइनस लगाए मतलब नीचे से स्टार्ट करो। बन गया। ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 t। मैग्नीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड कितना है? a ओमेगा स्क्वायर। 1 मिनट के अंदर तीनों ग्राफ बने हैं, 100% करेक्ट बने हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं। किसी भी ग्राफ को कहीं से भी चेक कर लो, गलत हो ही नहीं सकता। चलो यहां मुझे बताओ, एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी दिखनी चाहिए? 0। भाई एक्सट्रीम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0। जरा वेलोसिटी ग्राफ देखो, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0। कुछ भी तुम्हें जो मानो पूछ लो हमसे। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 यहां, t/4, t/2, यहां से स्टार्ट हो रहा है, t/4, t/2। t/2 पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा आना चाहिए? प्लस ओमेगा स्क्वायर a। यहां से एक्सेलरेशन किधर होगा? इस तरफ होगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? प्लस ओमेगा। चलो वेलोसिटी देख लो, कुछ भी देख लो, वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए? राइट में आनी चाहिए, प्लस a ओमेगा। t/2 पे, सॉरी 0 आनी चाहिए। एक्सट्रीम पे है ना, वेलोसिटी कितनी आएगी? 0। तो t/2 पे वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए? इस तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए प्लस ओमेगा स्क्वायर a। t/2 एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर। गलत हो ही नहीं सकता। कंसेप्ट पकड़ा आपने? छोटा सा लॉजिक था। मिटा दे, मिटा दे। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ग्राफ आपको परेशान कर सकता है। ऐसे चमका, कुछ भी आपको दे, मैं बोलता हूं t इज इक्वल्स टू 0 पे particle is at x is equals to 0 and moving in negative x direction, यानी ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है नेगेटिव में, मतलब ये इक्वेशन है x की। तो x is equals to minus a sin ओमेगा t। अब तो खेल है चुटकी का। साइन का ग्राफ ओरिजिन से नेगेटिव लगा है तो ये नीचे। बाकी समझ गए ना? t/4, t/2, 3t/4 कैपिटल T। आओ वेलोसिटी का बना है भाई। वेलोसिटी का इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा cos ओमेगा t। सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा माइनस a ओमेगा cos ओमेगा t। cos ग्राफ या तो ओरिजिन के ऊपर से या नीचे से, माइनस लगा है तो नीचे से। t, t/4, t/2, 3t/4 कैपिटल T। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस sin ओमेगा t, माइनस माइनस प्लस a ओमेगा sin ओमेगा t, और एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। यानी एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है, तेज तो नहीं हो रहा, अरे हलवा चीज ना,
एक्सेलरेशन जो ग्राफ है टी के साथ वो कैसा है, साइन का ग्राफ ओरिजिन से प्लस लिखा है मतलब ऊपर की तरफ। ये एम्पलीट्यूड ए ओमेगा स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड ए ओमेगा, देखो ना ये एम्पलीट्यूड ए जो साथ में लिखा है वो एम्पलीट्यूड, जो साथ में लिखा है वो एम्पलीट्यूड, गलत हो ही नहीं सकता आप कोई। क्लियर हो गया, हलवा हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन जेई में आया हुआ, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ भी बनाएंगे जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिससे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आएगी। यहां तक बातें क्लियर है? अब आप प्रैक्टिस के लिए इसका ग्राफ बना के खुद से देख लेना, चेक कर लेना, चेक करने के लिए वापस इसमें रख के सोचना ये सही है, और चेक कर लेते हैं। यहां से निकले t इज इक्वल टू 0 पे, हम यहां से निकले x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t/4 पे x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस है, और देखो t इज इक्वल टू t/4 x की वैल्यू आ रही माइनस है नीचे, कुछ भी चेक करो गलत नहीं होगा। t इज इक्वल टू t/4 पे वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, 0, और देखो t इज इक्वल टू ये है t/4 वेलोसिटी कितनी है, 0, t इज इक्वल टू t/4 पे एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, प्लस ओमेगा स्क्वायर a, ये देखो जादू जादू हो गया। क्या बात है सर, क्या तरीका बताया, मजा आ गया, मजा आया, बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत आया। ये पहले लेक्चर में चाहता था मैं कवर करता सेकंड लेक्चर में, पर वो इतना लंबा हो गया था कि वहां पे कवर नहीं हो पाया बात, और बतानी भी जरूरी थी। जैसे आईआईटी 2009 में हमसे सवाल पूछा, 2009 में उन्होंने हमको एक ग्राफ बना के दे दिया, उन्होंने हमको x वर्सेस t का ग्राफ दिया, एक एसएचएम का ग्राफ कुछ ऐसा था, यहाँ पे x सेंटीमीटर में, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिख रहा है क्या, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे -1 सेंटीमीटर, टाइम दिया है सेकंड्स में, यहाँ पे 4 सेकंड, यहाँ पे 8 सेकंड। हमसे पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन t इज इक्वल्स टू 4/3 सेकंड्स, t इज इक्वल्स टू 4/3 सेकंड्स। ऑप्शन दे रखे हैं a b c d, पाई स्क्वायर बाई 32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस पाई स्क्वायर बाई 32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, √3 पाई स्क्वायर बाई 32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस √3 बाई 32 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्राई करें खुद से एक बार, ट्राई करें, सोच के आराम से मुझे बताओ, क्या आप x का इक्वेशन लिख सकते हो? क्रॉस प्रोसेस, उल्टा सोचो, ये x वर्सेस t का ग्राफ साइन का है कि कॉस का है? साइन का है, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और किधर गया, ऊपर गया, मतलब प्लस, यानी x की इक्वेशन बनेगी a साइन ओमेगा t। कुछ गलत बोल रहा मैं, सही तो बता रहा, ओरिजिन से किधर चले, ऊपर, तो a साइन ओमेगा t, a की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। सुनो, अच्छा आगे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। बोलो सही बोल रहे, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, सही बोल रहे कि नहीं? इसका कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा बाहर आया, अब वैल्यू रखनी है, खत्म हो गया सवाल। ओमेगा होता है 2π/t, यहां से टाइम पीरियड नहीं दिख रहा, टाइम पीरियड होता है जिसमें एक चक्कर कंप्लीट हो, ये कितना होगा t/4, ये कितना होगा t/2, ये कितना होगा 3t/4, ये कितना होगा t, 8 सेकंड, टाइम पीरियड 8 सेकंड, ओमेगा की वैल्यू π/4, खत्म सवाल। a इज इक्वल्स टू माइनस a की वैल्यू कितनी है 1, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आया है π/4, तो पाई स्क्वायर बटे 16 साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना है π/4, और टी आपसे कितना बोल रहा है, कब निकालना है एक्सेलरेशन, 4/3 सेकंड्स पे, तो 4/3 साइन π/3 यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन π/3, साइन 60 की वैल्यू √3/2, माइनस पाई स्क्वायर बटे 16 इंटू √3/2, यानी माइनस √3 पाई स्क्वायर बटे 32, माइनस √3 पाई स्क्वायर बटे 32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया, आ गया, आ गया भाई, अब फायदा समझ में आ गया, मिटा दे, ओके।
मैंने कहा भाई x का देख के ग्राफ समझ जाओ कौन सी इक्वेशन है, खुद से लगा दो, उससे b की इक्वेशन लिख दो, उससे a की लिख दो, खेल खत्म हो गया। बोले आया? नहीं आया। आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन की और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन की और उनके ग्राफ की। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो हम मानते हैं मेरे पास x की इक्वेशन है, कुछ भी मान लो, a sin ओमेगा t। अच्छा, यहां से b की इक्वेशन क्या बनेगी? a ओमेगा cos ओमेगा t, और एक्सेलरेशन की भी लिख ही लेते हैं, माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। जरा काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, यानी हाफ m v स्क्वायर, इसका स्क्वायर v का, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, यही बनेगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, यही बनेगी इक्वेशन, यही बनेगी। अच्छा, जरा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना चाहोगे आप? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, कुछ बहुत ही खास चीज देखने को मिलेगी आपको। अब ये पता नहीं, कोई एक पर्टिकुलर केस लिया है, ये वाला एसएचएम लिया है शायद, जब मीन से आप राइट में चल रहे हैं, कोई भी बनाओगे तो सिमिलर ग्राफ बनेगा, यानी t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल्स टू 0 पे है, यहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए मैक्सिमम आनी चाहिए। जरा रख के देखो, t की वैल्यू 0 रखो, cos 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, यानी हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जब टाइम 0 है तब काइनेटिक एनर्जी हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फिर t इज इक्वल्स टू t/4 रखोगे, यहां आके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, काइनेटिक एनर्जी 0 आना चाहिए, जरा रखो, t की वैल्यू t/4 रखोगे, ओमेगा की वैल्यू 2π/t रखोगे। अरे यार तुम वेलोसिटी पे रख लो, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, तो हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। बोलो सही है? शुरू में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहां पे 0। फिर t/2 पे आप वेलोसिटी सोचो, t इज इक्वल्स टू t/2, वापस यही आए, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी a ओमेगा, है ना, तो हाफ m v स्क्वायर, हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कुछ समझ में आया क्या? नीचे नहीं गया ग्राफ, जाएगा भी, काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव आएगी, यही बता रहा हूं भाई साहब। जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, जब टाइम इसमें 0 रखोगे, cos 0 की वैल्यू बोलो 1, वेलोसिटी कितना आया? a ओमेगा, तो हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जब टाइम t/4 हुआ तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एक्सट्रीम पे जाके? 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। जब टाइम t/2 हुआ, मतलब यहां आ गया, t/2 यहां रखोगे, ओमेगा की जगह 2π/t, और यहां t/2, t से t कैंसिल, 2 से cos 180 -1, यानी वेलोसिटी आएगी -a ओमेगा, यहां पे वेलोसिटी इस तरफ जा रहा होगा पार्टिकल, -a ओमेगा से। पर जब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे हाफ m, तो v की जगह a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फिर पॉजिटिव। कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखो 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 देखो, ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। ये साइन का कॉस का ग्राफ नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकलती है, सुनो ध्यान से अब जो मैं बोलने जा रहा हूं। इन एसएचएम एक्स का ग्राफ होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, क्योंकि ये ए साइन ओमेगा टी को फॉलो करता है। वी का ग्राफ होता है एसएचएम का, क्योंकि ये भी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को फॉलो करता है, या साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी को, जो भी इक्वेशन फॉलो करती है उसके ग्राफ को हम बोलते हैं एसएचएम का ग्राफ। जैसे मान लो a, तो a भी एसएचएम को फॉलो करता है, a की वैल्यू है -a ओमेगा स्क्वायर साइन। किसी भी प्रकार का एसएचएम लिखो, एक्स वी ए या तो साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी या +φ वाले तरीके में आएंगे, और वो सब एसएचएम की ही इक्वेशन है। अभी मैं और डिटेल में जाऊंगा, पहले सुनो। पर काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या जो x है, जो एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी है,
वो अपने आप में एक पीरियोडिक चीज है। क्या x, v और a अपनी वैल्यूज को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहां वेलोसिटी मैक्सिमम 0, यहां मैक्सिमम अपोजिट साइड में, यहां 0, फिर यहां मैक्सिमम इस साइड में। यानी वेलोसिटी अपने आप में एक एसएचएम है। बात फील में लो, वेलोसिटी अपने आप में एक एसएचएम है। वेलोसिटी की जो वैल्यू है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो एसएचएम कर रही है। पीरियोडिक भी है और एसएचएम भी है। एसएचएम भी है। एसएचएम का मतलब होता है इस ग्राफ को फॉलो करे कोई क्वांटिटी। वेलोसिटी की जो वैल्यू वो इस ग्राफ को फॉलो कर रही है। सुनो, एक टाइम पीरियड में वेलोसिटी के साथ क्या क्या हो रहा है। शुरुआत में मैक्सिमम t/4 पे 0 बना लेते हैं। सर ऐसा भी को बड़ा काम है, बना लो। cos ओमेगा t का ग्राफ +a, यानी यहाँ प्लस cos का कहाँ बनता है, ऊपर या नीचे से, प्लस है तो ऊपर से। ये लो को बड़ा काम है सर, लो बन गया। अब सुनो, ये एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है। ये एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है। एक टाइम पीरियड में वेलोसिटी पहले मैक्सिमम हुई पॉजिटिव साइड में, फिर 0 हुई, फिर मैक्सिमम हुई नेगेटिव साइड में, फिर 0 हुई, फिर मैक्सिमम यहां पे आके, समझ रहे हो कि नहीं, फिर मैक्सिमम किस तरफ, पॉजिटिव साइड में। यानी वेलोसिटी की वैल्यू खुद अपने आप में पीरियोडिक है, अपनी ही चीज को फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट कर रही है। कितने देर बाद, टी टाइम के बाद। वेलोसिटी अपनी वैल्यू कितनी देर बाद रिपीट कर रही है, टी टाइम के बाद। ये रिपीट नहीं हुआ, देखो शुरू में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, +a ओमेगा, थोड़ी देर बाद 0 वहां पहुंच गए, थोड़ी देर बाद वैल्यू कितनी है, -a ओमेगा, थोड़ी देर बाद 0 और उसके बाद फिर +a ओमेगा। यानी वेलोसिटी रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर एवरी वन टाइम पीरियड। यानी वेलोसिटी खुद भी पीरियोडिक है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू खुद भी ऑसिलेट कर रही है। वेलोसिटी की वैल्यू खुद भी ऑसिलेट कर रही है। वेलोसिटी अपने आप में एक एसएचएम कर रही है। ये बात मैं सेकंड लेक्चर में बता ही नहीं पाया, कितनी कोशिश किया, वहां समय ही नहीं था, इतना लंबा लेक्चर था। अब फील हो रहा होगा, वेलोसिटी अपने आप में एसएचएम कर रही है। यानी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो खुद एसएचएम कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। वेलोसिटी कभी मैक्सिमम होती है, कभी 0। देखो वेलोसिटी कभी मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम नेगेटिव साइड में, फिर 0, फिर मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0। इसको बोलते हैं एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी एसएचएम नहीं कर रही है। एसएचएम की कंडीशन थी कि इस ग्राफ को फॉलो करो, sin ओमेगा t, cos ओमेगा t, -sin ओमेगा t, -cos ओमेगा t, +5 भी चलेगा। पर ये स्क्वायर वाले ग्राफ एसएचएम नहीं होते। अब सुन, काइनेटिक एनर्जी पीरियोडिक तो है, अभी कहानी आगे है, अभी तो स्टार्ट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक सब थे, x, v, a। एक्सेलरेशन का ग्राफ भी पीरियोडिक है, एक्सेलरेशन एसएचएम भी कर रहा है। मैं अभी बताऊं, आज यहां पे छोड़ेंगे नहीं हम कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ए वर्सेस टी होता है लेक्चर तो बोरिंग होने दो। ए वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, ये साइन का ग्राफ नेगेटिव में ये बनेगा। t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0 है, t/4 पे एक्सेलरेशन नेगेटिव में मैक्सिमम, t/2 पे फिर 0, 3t/4 पे पॉजिटिव में मैक्सिमम और t पे जाकर फिर से 0। यानी एक्सेलरेशन अपनी वैल्यू को एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहा। शुरू में एक्सेलरेशन कितना है, 0, t/4 के बाद मैक्सिमम, t/2 के बाद 0, 3t/4 के बाद मैक्सिमम, t के बाद 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ऑसिलेट कर रही है। यानी एक्सेलरेशन अपने आप में एक एसएचएम कर रहा है। एक तो पार्टिकल का एसएचएम हो ही रहा है, पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो खुद भी क्या कर रही है, एसएचएम। एक्सेलरेशन की वैल्यू पीरियोडिक तरह से खुद को रिपीट कर रही, और वो पीरियोडिक मोशन एसएचएम के अंदर आता है, क्योंकि एक्सेलरेशन की इक्वेशन sin ओमेगा t से डिफाइंड है, जो कि एसएचएम की इक्वेशन होती है। आर यू गेटिंग? किसी चीज का पीरियोडिक होना और उसका एसएचएम होना अलग अलग बात है। काइनेटिक एनर्जी पीरियोडिक तो है पर एसएचएम नहीं है। पीरियोडिक तो है पर एसएचएम के लिए ये इक्वेशन होती तब एसएचएम मानते हम, ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है। एक्सेलरेशन पीरियोडिक भी है और एसएचएम भी है। जुम 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 जुम, मैक्सिमम 0, नेगेटिव में मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, नेगेटिव मैक्सिमम 0। बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0, मैक्सिमम इन पॉजिटिव 0, मैक्सिमम इन पॉजिटिव 0। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? अभी और कहानी चलेगी। अब सुनो असली बात।
अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ये सब गंदगी मिटा दूंगे, एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो x के घूमने की फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, v के घूमने की फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, a के घूमने की भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, पर काइनेटिक एनर्जी के घूमने की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। काइनेटिक एनर्जी एसएचएम नहीं है पर पीरियोडिक है, पर इसके पीरियोडिक की फ्रीक्वेंसी बाकी से डबल है। अभी ये भी समझ में आएगा, रुको रुको रुको, आराम से देखो, किसी का भी ग्राफ, मुझे किसी का भी ग्राफ दो, v का, a का, जिसका मानो a का बना, किसी का भी, मैं प्रूफ करता हूं अभी कि कैसे काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इनके डबल है। चलो एक ग्राफ माइनस साइन ओमेगा टी, ये वाला ग्राफ बनेगा, बस एक सेकेंड, हाँ ये ग्राफ बनेगा। आप सुनो, एक टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन की कितनी साइकिल कंप्लीट हुई, एक साइकिल, ये एक्सेलरेशन की एक साइकिल है, जीरो मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव में मैक्सिमम जीरो, ये हुआ कंप्लीट एक पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब वापस कंप्लीट वही मोशन हो, मतलब और समझाता हूं, और समझाता हूं, मतलब समझो और समझाता हूं, इसको मैं मिटा सकता हूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब समझो समझो समझो, बहुत खूबसूरत चीज बताने जा रहा हूं। सवाल एक ही बार आया 1987 में, बट जो कॉन्सेप्ट है वो किताबों में लिखा होता है, बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या बात हो रही है, समझना, ये मैंने आगे तक बना दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ग्राफ का कितना पार्ट मैं काट लूं, ग्राफ का कितना पार्ट मैं काट लूं जो बार बार रिपीट हो रहा, उसको बोलते हैं पीरियोडिक होना। यहां तक एक टाइम पीरियड होगा, ये हो गया 2 टाइम पीरियड। क्या इतना पार्ट काट कर मैं चिपकाऊं तो वही चीज रिपीट हो रही है, इतने पार्ट को बोलते हैं एक साइकिल, जिसको आप काट के चिपकाओ तो वही चीज रिपीट हो। यानी एक टाइम पीरियड में इसकी कितनी साइकिल हुई, 1। एक टाइम पीरियड में जितनी साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन की फ्रीक्वेंसी 1 है, बस माना, नहीं आया। एक टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन कितनी साइकिल घूमा, अपनी एक पीरियोडिक मोशन कंप्लीट किया, एक टाइम पीरियड में जितनी साइकिल होती है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी 1। जरा काइनेटिक एनर्जी को देखो, कितना पार्ट काट लें जो बार बार रिपीट हो रहा, क्या इतने पार्ट से काम चलेगा, नहीं, ये तो रिपीट नहीं हो रहा, देखो इस पे रखो, उठा के यहां रखो, नहीं छुप रहा, इसको उठा के पूरा यहां रखो, पूरा छुप जा रहा है, इतना, मतलब इतना तो नहीं है, क्या इतना सही है, देखो ध्यान से, ये यहां से उठाओ, फिर इस पे रखो, मतलब एक टाइम पीरियड में काइनेटिक एनर्जी ने अपने पीरियोडिक मोशन की 2 साइकिल कंप्लीट की। ये देखो एक साइकिल है, मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम, उसको नेगेटिव होना ही नहीं है, काइनेटिक जीरो मैक्सिमम जीरो, खत्म उसकी साइकिल, मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम, एक साइकिल खत्म। ये दूसरी साइकिल देखो, यहां से उठा के देखो, इसके पूरा कॉपी हो रहा है, जितनी भी साइकिल होंगी इसी पे कॉपी होगी। यानी एक टाइम पीरियड में ये कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा था, तो अगर एक्सेलरेशन की फ्रीक्वेंसी 1 है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2। जैसे एक्सेलरेशन की वैसे वेलोसिटी की होगी, ये सब तो साइन कॉस के ग्राफ है, ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ है। अब समझ में आया? तो पहली बात, काइनेटिक एनर्जी एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक है। दूसरी बात, इसकी फ्रीक्वेंसी एक्स वी ए के डबल है। क्लियर है? अब ऐसे आप पोटेंशियल एनर्जी भी तुरंत समझ जाओगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपसे पूछूंगा एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के होता है एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और बच्चों एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। इसका ग्राफ भी करीब करीब सिमिलर बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। टी की वैल्यू 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 0 की वैल्यू 0। आप देख रहे हो ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये ग्राफ बनेगा, मैं बना के दिखा देता हूं, ये होगा टाइम पीरियड, डेफिनेटली ये ग्राफ बनेगा, टेंशन मत लो। अब x की वैल्यू चेक कर लो, x की वैल्यू चेक कर लो, ये कितना है t/4, ये कितना है t/2, ये कितना है 3t/4, मना ही कुछ नहीं, चेक करो, t/4 पे x की वैल्यू चेक करो, t/4 पे x की वैल्यू बताओ, t/4 रखोगे ओमेगा 2π/t, t कैंसिल, sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, x की वैल्यू a आएगी, यानी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। देखो सही सही आएगा।
अब मुझे बताओ क्या ये एसएचएम है? नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी भी एसएचएम नहीं है, पर पीरियोडिक दिख रही है, और ये भी एक टाइम पीरियड में 2 साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बाकी चीजों से डबल। 1987 में सवाल आया था कि कोई एसएचएम है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2f। क्लियर है? तो आज मैं यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करूंगा। आई होप आपको ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया हो। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।